हेलो क्लास 10 कैसे आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। डेट शीट आ चुकी है तो अच्छे से पढ़ाई में लग जाइए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे परसेंटाइल लेकर आइए। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं द चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की सारी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं एनसीईआरटी की। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ ही रहने वाली हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, ये नोट्स जो मेरे पास बने हुए हैं उसको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है एसिड और बेसिस को। आई होप कि आपने देख लिया हो और उसको लाइक कर दिया हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी जो है हमारे पास, आपके पास कुछ एग्जांपल्स ही हैं एसिड्स के और कुछ एग्जांपल दिए हैं बेसिस के। लाइक आप देख सकते हो कि H2SO4, HNO3 और HCl एंड CH3COOH एसिटिक एसिड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एसिड्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या एसिड्स हैं। ठीक है, और कुछ आपके पास दिए बेस लाइक NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर द बेस। आपको क्या दिया हुआ है, कुछ एसिड दिए, यहाँ पे क्या फिलअप करोगे आप, यहाँ पे कुछ एसिड दिए और यहाँ पे कुछ आपको बेस दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने नोट्स में जो मेंशन किया हुआ है, ये दीज आर द आपके इंडिकेटर्स हैं जो एसिड और बेस में क्या कलर शो करते हैं वो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ही आप इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि रेड लिटमस दिया हुआ है, ब्लू लिटमस दिया हुआ है, फिनोफ्थलीन दिया हुआ है और आपको दिया हुआ मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन। आपको चीज़ ध्यान रखनी है, जो एसिड्स होते हैं हमेशा क्या करते हैं, ब्लू टू रेड। आप मैंने इसको बार से याद किया हुआ है, ब्लू टू रेड है ना, एसिड बीच में लिख दिया है जो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर रेड लिटमस हमारे पास है, कॉमन सी बात है, तो ये क्या करता है, ब्लू में रेड देता है, तो ब्लू लिटमस में रेड कलर देगा, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। फिनोफ्थलीन में कौन सा कलर देता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, फिनोफ्थलीन में एसिडिक सॉल्यूशन कैसा होता है, कलरलेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, कलरलेस आ जाएगा। उसके अलावा मिथाइल ऑरेंज में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये रेड कलर का आ जाएगा। बेस में यहाँ पे क्या होगा, बेस क्या होता है, रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू, तो क्या हो जाएगा, रेड में ये ब्लू कलर देगा आपको और ये द नो चेंज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास रेड, यू कैन सी हियर रेड है और ये येलो है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे रेड और यहाँ पे क्या आ जाएगा येलो। ये आपको बेटा याद करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल भी आ सकता है एग्जाम में, तो आपको ये पूरा चार्ट जो है आप यू कैन सी हियर, आप इसको अच्छे से याद करेंगे। ये हमारे पास कौन से वाले इंडिकेटर, जो कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं वाले ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जो स्मेल के बेसिस पे अपना शो करते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेस है। देखो इसमें क्या होता है, दूसरी आपकी जो एक्टिविटी है इसमें आपको क्या बोला गया है, टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस इन द प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप ऑफ क्लीन क्लोथ। कुछ कपड़ों को स्ट्रिप के फॉर्म में काट लो, लेकिन लंबी लंबी स्ट्रिप होती है ना, ऐसे करके कपड़ों की काट लो आप ऐसे करके, और एक पैकेट लो, उसमें अनियंस डाल दो, अनियंस काट के डाल दो उसमें और साथ में स्ट्रिप डाल दो, ओवरनाइट रख दो उसको। उसमें क्या होगा ना, एसिड उसके अंदर अनियन की स्मेल आ जाएगी। आपको पता नहीं अनियन की स्मेल कैसे होती है, अगर गर्ल्स हैं तो हमने, वैसे तो बॉयज़ भी आजकल बहुत काम करते हैं तो सबको पता होता है कि अनियन की स्मेल कैसी है। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, सॉल्यूशन लोगे किसका, एसिड का सॉल्यूशन लोगे, बेस का सॉल्यूशन लोगे, आप उसमें डाल के देखोगे स्ट्रिप के ऊपर। तो आपको यहाँ पे चीज़ याद रखनी है कि किसमें स्मेल जो होती है रिटेन रहती है, किसमें स्मेल जो होती है वैनिश हो जाती है। ये तीन टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास, ऑल्फैक्टरी वाले, ऑल्फैक्टरी मतलब जो स्मेल के थ्रू इंडिकेट करते हैं कि एसिड है कि बेस है सॉल्यूशन। तो अनियन, वनीला, क्लोव ऑयल कुछ भी आप लेंगे, इसमें एक्टिविटी में हमने अनियन का ले रखा है, आप वनीला और क्लोव ऑयल भी ले सकते हो उसके अंदर। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो स्मेल होती है रिटेन रहती है, स्मेल जो होती है रहती है, जाती नहीं है, और जो बेसिक सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा, स्मेल जो होती है वैनिश हो जाती है। तो उसमें क्या लिखोगे, जो एसिड में आपको जो HCl है वो एसिड है, उसमें स्मेल जो रिटेन रहेगी, जो NaOH बेस है उसमें क्या होगा, स्मेल आपकी वैनिश हो जाएगी। इसमें आगे लिखा हुआ है कि आप साथ में क्या कर सकते हो, आप क्लोव ऑयल भी ले सकते हो, चाहो तो आप वनीला एसेंस भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, आप ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालोगे, फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप आप NaOH डालोगे और देखोगे किसमें स्मेल जा रही है और नहीं। आपको पता है एसिड में स्मेल जो होती है रिटेन रहती है, और NaOH में स्मेल जो होती है वैनिश हो जाती है। आई होप आपको समझ में आई हो अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, थैंक यू सो मच का मतलब ये नहीं कि वीडियो एंड हो रही है, अभी आगे है 2-3 एक्टिविटीज़ और है जो हम पढ़नी है अच्छे से। देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास कौन सा होता है, जिंक ग्रैनुल्स वाला है। देखो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ नोट्स में आपको। नोट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले अगर नोट्स नहीं पढ़ेंगे तो आई डोंट थिंक कि हमें कोई भी एक्टिविटी समझ में आती है, इसलिए मैं पहले बच्चों को हमेशा थियोरी पढ़ाती हूँ, देन एक्टिविटी सॉल्व कराती हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है आपको, जिंक के ग्रैनुल्स दिए, मतलब मेटल दिया है, और साथ में क्या दिया हुआ है, एसिड से रिएक्ट कराओ प्लस आप इसको बेस से रिएक्ट कराओ। बेस कौन सा लिया है, आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, एक मेटल का जब एसिड और बेस से रिएक्ट करवाते हो तो क्या ऑब्जर्वेशन होती है वो आपको उसमें बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो आप इस बात को, जब भी कोई मेटल जब बेस से रिएक्ट करता है, बेस NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इसको हम एल्कली भी बोलते हैं बिकॉज ये पानी में डिजॉल्व हो जाती है।
ठीक है। यहाँ पे मेटल लिया प्लस आपने क्या लिया, NaOH लिया। जब से रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। साथ में जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है आपके पास, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है। तो अब क्या बता समझ में आ रहा है कि जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है बेस से तो कौन सी गैस इवॉल्व करता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ठीक है, नोट इट डाउन, कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ बात करते हैं हम किसकी, जब भी मेटल, कोई भी मेटल क्या करता है, जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगेन जब भी कोई मेटल क्या करता है एसिड से रिएक्ट करता है कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। मतलब आपने क्या देखा यहाँ पे कि हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो वही सेम एपरेटस पूरा यहाँ पे बनाया गया है, उसमें देखो लास्ट में यहाँ पे बबल्स निकलते हैं। अगर आपको सोप सॉल्यूशन में डालते हो मतलब जो एक टाइप का बेस की तरह काम करेगा, है ना, तो वे क्या हो रहे हैं, यहाँ बबल्स फॉर्म हो। अब आपको पता करना है जो बबल्स है वो कौन सी गैस के बबल्स है ना, ये हाइड्रोजन गैस है कि नहीं कंफर्म करना है आपको यहाँ पे। तो क्या किया आपने, जलती हुई मैचस्टिक को या कैंडल को ये इसके पास ले आए बबल्स के पास, तो आपने देखा कि पॉप साउंड हुआ। क्या हुआ, एक पॉप साउंड क्रिएट हुआ। अगर पॉप साउंड आ रहा है मतलब कंफर्म वहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, अगर नहीं आ रहा तो हाइड्रोजन गैस नहीं है। लेकिन हमको पता है कि H2 गैस जो होते हैं वो एसिड और बेस गिफ्ट देते हैं, इवॉल्व करते हैं जब वो मेटल से रिएक्ट करते हैं। तो मतलब पॉप साउंड हुआ तो मतलब कौन सी गैस है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस है, कन्फर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। देखो ये साथ में दिया हुआ बेस के साथ, वही बेस है प्लस मेटल है, सोडियम जिंकेट बन रहा है, कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। वही सेम, इसका भी एक्सपेरिमेंट हम जब करते हैं सेम रहता है। ठीक है, वही पॉप साउंड आएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास कौन सी वाली, जब भी कोई एसिड, ध्यान रखना बेसिस कभी भी रिएक्ट नहीं करते कार्बोनेट विद द हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, इस एसिड से रिएक्ट करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है, जब भी आप दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको डालना है कार्बोनेट, एक में डालना बाइकार्बोनेट, मतलब कि हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, आपने क्या डाल दिया, एक में कार्बोनेट, कार्बोनेट कौन सा लिया है, सोडियम कार्बोनेट, दूसरा कौन सा लिया है आपने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ठीक है, अब इसमें आप डालोगे एसिड, एसिड कौन सा लिया आपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ HCl, आपने डाल दिया। दोनों आपस रिएक्शन करेंगे। आपको एक रिएक्शन यहाँ दिखा दूँ पहले मैं, मेटल कार्बोनेट हो चाहे फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब भी एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या गिव करता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कौन सी गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। ठीक है, कौन सी गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये और रिएक्शंस है कुछ एग्जांपल्स की फॉर्म में। ये बाइकार्बोनेट का एग्जांपल है, जब भी एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि यहाँ पे CO2 गैस निकलती है कि नहीं करती है। CO2 का टेस्ट करना पड़ता है। कैसे टेस्ट करते हैं CO2 का हम लोग, यहाँ पे देखो नोट्स में देख सकते हो आप। यहाँ पे मैंने लिया है लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है लाइम वाटर का। जब इस लाइम वाटर के अंदर आप CO2 को ऐड करते हो तो इट विल टर्न इनटू मिल्की, मतलब वाइट कलर का PPT फॉर्म होता है उसमें। ठीक है, तो वाइट PPT जब बनता है अगर वो मिल्की कलर में चेंज हो रहा है, इट मीन्स उसमें क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब हाँ कन्फर्म है उसमें CO2 गैस है अगर वो मिल्की हो रहा है तो। ठीक है, उसके बाद अगर इसी कार्बोनेट के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर एक्सेस में अगर CO2 मिला देते हो तो इट विल टर्न इन कन्वर्ट इनटू कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस। मतलब वो क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन जो मिल्की था अब वो हो जाएगा डिसअपियर, जो मिल्की कलर था ना उसमें वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन रहा है, मतलब उसमें आपने एक्सेस में CO2 मिला दी है। मतलब ये इट इज़ अ टेस्ट फॉर कन्फर्मेशन ऑफ CO2 गैस। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी एक्टिविटी है हमारे पास। टेक अब 2.6 पे देखते हैं। टेक अबाउट 2 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट NaOH। आपने क्या लिया, NaOH लिया, उसके अंदर क्या मिला दिया आपने, फिनोल्फथलीन मिला दिया। अब वही अगेन इंडिकेटर की बात करते हैं। यहाँ पे आपको पता है इंडिकेटर कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है। जब आपको पता है NaOH का एक बेस है, NaOH का एक बेस है, बेस में जब आप ये मिलाते हो फिनोल्फथलीन तो इट विल गिव पिंक कलर। ठीक है, पिंक कलर दे देगा वो। अगर इसमें आप वापस क्या मिला देते हो, HCl मिला देते हो तो कॉमन सी बात है HCl जब इसमें ऐड कर दोगे NaOH में, ये NaOH है। ठीक है, तो अगर आप इसमें HCl ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये NaCl प्लस H2, मतलब ये एक सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट। सॉल्ट का कोई भी कलर नहीं होता, क्या बन जाएगा सॉल्यूशन, ये कलरलेस बन जाएगा। ठीक है, कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, यस ऑफकोर्स चेंज हो जाएगा और क्या बन जाएगा वो, कलरलेस, बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और कौन सी रिएक्शन बोलते हैं इसको आप, जब एसिड विद बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है वो, सॉल्ट। क्या बोलते हैं रिएक्शन को हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अगेन अगर उसमें आप NaOH, अगर इसमें फिर से आप NaOH मिला दोगे
तो उसमें बेस का क्वांटिटी फिर बढ़ जाएगा, मतलब आप सॉल्यूशन अगेन क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ध्यान रखना। क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक है, आई होप इसकी समझ में आई हो आपको। ये रिएक्शन ये वही वाली है, एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। बहुत सिंपल दी है, इसमें क्या दिया है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर। क्या लिया हमने, CuO लिया, प्लस क्या लिया हमने, HCl। क्या बन जाएगा इसमें, CuCl2 बन जाएगा। ठीक है, CuCl2 बन जाएगा, CuCl2 प्लस साथ में क्या निकल जाएगा, H2O। बैलेंसिंग आपको करनी पड़ेगी, इसको बैलेंस जरूर कर देना। आई होप कि आपको बैलेंसिंग आती हो, नहीं आती हो यू कैन कॉमेंट मी एंड टेल मी, प्लीज़ बता दो, प्लीज़ मत बोलना, नॉर्मल बोलोगे तो भी बता दूंगी मजाक कर रही हूँ। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, नोट द कलर ऑफ सॉल्यूशन। आपको पता है CuO ब्लैक कलर का होता है, फर्स्ट चैप्टर में याद किया होगा आपने, अदरवाइज मैंने भी एक शॉर्ट में अपलोड किए हैं कलर ऑफ द कंपाउंड, ईजी वे में जाकर देखना, बहुत ईजी है। ठीक है, याद करना जल्दी से उसको। कलर होता है ब्लैक, ये बन जाता है बेटा ब्लूइश कलर का, ब्लूइश या ग्रीन ब्लूइश कुछ ऐसे कलर, कुछ कलर होता है, फिर ध्यान से देख लेना इसको, है ना, कौन सा कलर होता है इसको। ये लिखा हुआ है ब्लू ग्रीन, सॉरी ब्लू ग्रीन, क्या होता है, ब्लूइश ग्रीन में ब्लू ग्रीन होता है। मतलब क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है इसमें, ब्लू ब्लैक से क्या हो रहा है, ब्लू ग्रीन कलर बन रहा है इसमें। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है बेटा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर, क्या बन रहा है, कॉपर क्लोराइड बन रहा है। द जनरल रिएक्शन बिटवीन द मेटल ऑक्साइड एंड द एसिड कैन बी रिटन एज, मेटल ऑक्साइड ले लिया आपने, ये एसिड ले लिया, सॉल्ट प्लस वाटर बन गया, क्या बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, मतलब क्या ऑब्जर्वेशन रहेगी इसमें, एक तो कॉपर ऑक्साइड जो था ब्लैक कलर का था, उससे जो बन गया वो बन गया कॉपर क्लोराइड, जो कलर है ब्लू ग्रीन कलर का। ठीक है, आई होप कि समझ में आया। नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी है हमारे, एक्टिविटी नंबर 2.8। 2.8 एक्टिविटी में क्या है, देखो इस पर आपके पास दो सॉल्यूशन दिए हैं, एक ग्लूकोज दिया हुआ है, एक अल्कोहल दिया हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है, तो ध्यान रखने वाली बात है ये। ठीक है, एक है ग्लूकोज, दूसरा है हमारे पास अल्कोहल। तो अगर इसमें पूछा गया है कि ग्लूकोज में भी फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। इसमें बोला है कि एसिड के पास भी H होता है ना, तो एसिड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, कौन, आपके एसिड। ठीक है, बट हाइड्रोजन एटम या एलिमेंट जो है वो तो ग्लूकोज और अल्कोहल के पास भी होता है, तो वो पानी में जाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं कराते। ठीक है, तो ध्यान रखना, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिड जब भी पानी में जाता है तो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, अपने आयंस में टूट जाता है, और जब अपने आयंस में टूट जाएगा, आयंस फ्री हो जाएंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल में ऐसा नहीं होता, वो अपने हाइड्रोजन जो है पानी में डोनेट नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये हम लोग लास्ट एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, और इम्पॉर्टेंट है, क्या देखो क्या होता है इसके अंदर। टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ NaCl लिया आपने, इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब, टेस्ट सेट अप द apparatus, एट सम कंसेंट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या मिलाना है आपको, NaCl प्लस क्या लेना है आपको, सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा यहाँ पे हम बना क्या रहे हैं, यहाँ पे हम बना रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी, HCl गैस की। इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी, HCl गैस की। आपको पता है HCl गैस जो होती है, क्या बोलते हैं, प्रूफ करने के लिए यूज़ करते हैं कि HCl जो होता है अपने आयंस में टूटता है कि नहीं टूटता है, या फिर लिटमस का कलर चेंज करता है कि नहीं करता है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए हम HCl गैस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो आपने NaCl लिया, H2SO4 लिया, ठीक है, रिएक्ट करेगा आपस में, क्या बनाएगा, Na2SO4 प्लस HCl बनाएगा। क्या बनाएगा, Na2SO4 और क्या बनाएगा साथ में, HCl बनाएगा। ठीक है, देखो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर गैस कमिंग आउट और रिलेटिव, ऑफकोर्स गैस आ रही है, कौन सी आ रही है, HCl। ठीक है, यस। टेस्ट ट्यूब गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट। अब क्या करना है आपको, एक ड्राई 2 लिटमस पेपर लेने, एक वेट गीला लिटमस लेना है, और एक ड्राई मतलब सूखा लिटमस पेपर लेना है आपको। तो क्या करोगे, समझ लो आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में गैस इवॉल्व हो रही है यहाँ से। ठीक है, आप पहले सबसे पहले ड्राई लिटमस पेपर लोगे। ठीक है, लिटमस कैंसिल हो गया, ब्लू लोगे, ध्यान रखना, बिकॉज एसिड जो होता है ब्लू को रेड कर देता है, इसलिए ब्लू लिटमस पेपर आपने लिया। ब्लू लिटमस पेपर एक बार आपने ड्राई फॉर्म में लिया, इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर ऐसे ही ले गए उठा के, तो आपने देखा कोई कलर चेंज ही नहीं हुआ, बिकॉज वो ड्राई लिटमस पेपर था, कुछ कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर उस लिटमस पेपर थोड़ा सा जाना नलके के पास, उसको थोड़ा गीला कर देना, अब वो वेट हो गया, अब उसको लिटमस पेपर को लेकर आना, उसके मुँह पर रख देना ऐसा करके, इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लू रेड कलर। मतलब हाँ, कंफर्म हो रहा है कि वहाँ पे HCl गैस फॉर्म हो रही है, और वो पानी के साथ ही रिएक्ट करती है, अदरवाइज नहीं करती है ड्राई में, ध्यान रखना। ठीक है, ये बताया गया इस एक्टिविटी के अंदर। लास्ट में आपको चीज़ दिख रही है यहाँ पे, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2।
ये क्या करता है, इसका हम यूज़ करते हैं किसके लिए, ड्राइंग करने के लिए। मतलब चीज़ और कोई चीज़ है जिसके अंदर पानी अगर तो मॉइस्चर थोड़ा बहुत भी है तो उसको ड्राई करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। ये वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है, ऑब्जर्व या ऑब्जॉर्ब पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ तो बोलते ही होंगे, कर लेता, ध्यान रखना, ठीक है। आई होप कि एक्टिविटी आपको समझ में आई हो। ये इसकी रिएक्शन जो पीछे दी हुई है आप देख सकते हो। बस एक और एक्टिविटी भी है क्या, देखो यहाँ पे अदर एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये कौन सी एक्टिविटी है, देखो, टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO। सबसे पहले क्या लिया आपने, पानी में क्या मिला दिया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 टू इट एंड स्टर द बीकर्स। अच्छा से बताया गया है कि आपको क्या ऐड करना चाहिए, पहले पानी में एसिड की, एसिड में पानी। एज वी ऑल नो कि पहले हमेशा क्या लेते हैं, पानी लेते हैं टेस्ट में, उसके बाद ड्रॉप बाई ड्रॉप्स हमेशा पानी में एसिड को मिलाते हैं और उसको साथ में स्टर करते जाते हैं, ठीक है। आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में पानी लिया, पानी भरने के बाद उसमें ड्रॉप वाइज ड्रॉप आप एसिड डालोगे, एक ड्रॉप डाला, 2 ड्रॉप डाला, स्टर किया, हिलाया थोड़ा सा उसको, फिर और डाला, करके हिलाते जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्यों करना होता है, बिकॉज रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, ध्यान रखना। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, अगर बहुत फटाफट से डाल देंगे एसिड, उसमें पानी डाल देंगे तो छींटे उड़ के आपके ऊपर आएंगे, इसकी वजह से आपका हाथ जल सकता है, स्प्लैश हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, केयरिंग आपको अपनी केयर करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। क्यों, बिकॉज दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बिकॉज से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, आपको नुकसान हो सकता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। फॉर द मोर वीडियो प्लीज़ कमेंट कर देना कि हाँ और ऐसे वीडियोज़ आप लेकर आओ। थैंक यू सो मच।